नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के करंट अफेयर के तकरीबन 600 से 700 क्वेश्चन बनेंगे और ये 600 से 700 क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे जो आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चनों को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम 300 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और यहाँ पे हम वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। तो चलो अब इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अजय कुमार किस राज्य के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है शरण कुमार लिम्बाले को। किस राज्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रदर्शन ट्रैकिंग ऐप आई लर्न लॉन्च किया है? तो आंसर क्या होगा? नागालैंड। 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया? तो ओडिशा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अप्रैल 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए देलास से सूरत तक दांडी यात्रा में भाग लिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसको वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 6th क्वेश्चन का रजनीकांत सही आंसर है। दक्षिण मध्य रेलवे ने दावा किया है कि उसने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अपने रेल नेटवर्क पर कितने ट्रैक किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है, यानी इलेक्ट्रीफाई किया है? तो 750 किलोमीटर सही आंसर है। किस संस्था ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 ये WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके द्वारा जारी की गई है। बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जिसमें कितने हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं? तो ऐसे 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर होंगे। मार्च 2021 में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया ओडिशा के भुवनेश्वर में। भारत सरकार ने अपनी मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत किस देश के लिबरेशन वॉरफाइटर्स के 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो बांग्लादेश सही आंसर है। कालिया योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा राज्य की स्कीम है। भारत ने पहली बार किस दक्षिणी अमेरिका देश से कच्चा तेल खरीदा है? तो ग्वेना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? ये न्यूज में था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आग लग गई थी जिसके कारण इसका 1/3 हिस्सा प्रभावित हुआ था। तो ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। मार्च 2021 में भारतीय सेना ने औपचारिक रूप से सैन्य फार्मों को बंद कर दिया है। प्रथम सैन्य फार्म किस वर्ष इलाहाबाद में स्थापित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1889 में। कहां पर? इलाहाबाद में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन, एडवर्ड हैगर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कहां के बने हैं? ये स्लोवाकिया के बने हैं। विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने पंजाब में नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए कितने USD मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो आंसर क्या होगा? 300। 18th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये जयपुर में किया गया है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ये यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है। किस शहर में ट्यूलिप उत्सव आयोजित हुआ? तो ये कहां पर हुआ? ये श्रीनगर में आयोजित हुआ। देखो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके इन क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। भारत, इजराइल और UAE का त्रिपक्षीय व्यापार किस वर्ष तक 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है? तो 2030 सही आंसर है। अप्रैल 2021 में किस देश के राष्ट्रपति ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए जिससे उन्हें फिर से राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की अनुमति मिली है? तो रूस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। न्यायमूर्ति NV रमन्ना को भारत का किस नंबर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो 48th इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फाम मिन चिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये वियतनाम के प्रधानमंत्री अब बन चुके हैं। किस मंत्रालय ने संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। भारत और किस देश ने 6 अप्रैल 2021 को समुद्री सुरक्षा सहयोग के साथ साथ एक आभासी वार्ता के दौरान विकसित क्षेत्रीय स्थिति पर विचार विमर्श किया? तो वियतनाम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा राज्य स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन सा बना है? ये बना है सिक्किम। ये 27th क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है।
किसने हमारी सड़क ऐप को लॉन्च किया है? तो मनोज सिन्हा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। रामकर्ण वर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गैबोन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अप्रैल 2021 में किसे संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश्वर कुमार सही आंसर है। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 अप्रैल 2021 को किस देश के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल नूरलान यरमेकबेव, देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, नूरलान यरमेकबेव ने जोधपुर और जैसलमेर का दौरा किया? तो कजाकिस्तान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उस्मान साले मोहम्मद किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो ये इरिट्रिया के हैं। इनका नाम भी न्यूज में था। किसने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो संजीव कुमार सही आंसर है। किस राज्य का परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा और आगे की यात्रा पर 50% की छूट प्रदान करेगा? तो बिहार सही आंसर है। अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये दूती चंद को प्राप्त हुआ। तमिलनाडु ने चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए किस संस्थान ने $484 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है। किसने अक्टूबर 2020 से अपने सबसे तेज एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं? तो भरत पन्नू इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आओ हमेदो महमदो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नाइजर के प्रधानमंत्री बने हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। किस तारीख को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई गई? तो 11 अप्रैल को मनाई गई। किसे पंजाब के एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सोनू सूद इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस देश में 5 वर्षों में राइनो की जो आबादी है वो 16.5% वृद्धि हुई है? तो नेपाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हाल ही में लुप्त प्राय इरावेडी डॉल्फिन की संख्या किस संस्था पर बढ़ी है? तो ये चिल्का झील पर बढ़ी है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 45वां क्वेश्चन। हाल ही में नवीन गांव नागझीरा टाइगर रिजर्व ये जो टाइगर रिजर्व है इसमें जंगल की आग की घटना हुई है, यह कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन ने किस देश से शेष अमेरिकी सैनिकों को 11 सितंबर 2021 तक वापस बुलाने का फैसला किया है? तो अफगानिस्तान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी 47वां क्वेश्चन। बलबीर सिंह जूनियर का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध था हॉकी से। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड किस राज्य को दिया गया? तो ये उत्तर प्रदेश को दिया गया। अप्रैल 2021 में भटिंडा नगर निगम की पहली महिला मेयर कौन बनी है? तो ये बनी है रमन गोयल। डूम्सडे ग्लेशियर चर्चा में है, यह कहाँ स्थित है? तो ये एंटार्क्टिका में है। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ बनाया गया? तो ये कहाँ पे बनाया गया? ये बेंगलोर में बनाया गया है। संजय यादव किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए? ये उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, अब चेंज हो चुके हैं, और जो अब चेंज हुए हैं उनका नाम आपको बताना है। इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो ये 49वें स्थान पे है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी और किस देश ने अप्रैल 2021 में भारत के गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जसपाल सिंह इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गुइलेर्मो लासो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? ये इक्वेडोर के राष्ट्रपति बने हैं। केंद्र सरकार ने धामरा नदी पर 110 करोड़ रोपेक्स जेट्टी परियोजना की किस राज्य में मंजूरी दी है? तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुई? तो भारत और किर्गिस्तान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत और किस देश ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसका शीर्षक है प्लास्टिक जिससे शहर लड़ रहे हैं वह समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहा है? तो जर्मनी सही आंसर है। किस देश के क्रिकेटर दिलहारा लोकू हेटगे पर आईसीसी एंटी करप्शन कोड ने उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद सभी क्रिकेट पर 8 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो श्रीलंका सही आंसर है। किस देश ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इटली। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
किस देश ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया? इटली। ये तो हमने कवर कर लिया। किसने एमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है? तो मैक्स वर्स्टपन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। पलमायरा शहर किस देश में स्थित है? ये सीरिया में है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 142, ये भारत की रैंक है। अप्रैल 2021 में वॉल्टर मॉडेल का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे? तो अमेरिका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उमंगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में है? ये मेघालय में है। भारत का पहला डिस्क फूट चमगादड़ किस राज्य में खोजा गया? ये मेघालय में खोजा गया। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये WMO ने जारी की। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का अप्रैल 2021 में निधन हो गया? तो आसाम सही आंसर है। भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो ये कौन बना? अर्जुन कल्याण। माउंट अन्नपूर्णा किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में है। रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन OPCW के ऑडिटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 87th रैंक है। हाल ही में फैक्ट विद्रोही समूह खबरों में था, यह किस देश से संबंधित है? तो ये लीबिया से है। यदाद्री थर्मल प्रोजेक्ट, ये जो यदाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट है खबरों में है, ये किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। किम बू क्यूम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री बने हैं। अमराबाद टाइगर रिजर्व खबरों में है, किस राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना में है। भारत ने 2012 की तुलना में 2020 में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी देखी है? तो ये कितनी देखी है? 84% की। किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है? तो रुमाना सीना सहगल, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी 81वां क्वेश्चन। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय सही आंसर है। किस देश ने अपने स्कूल के पाठ्यक्रमों में महाभारत और रामायण को शामिल किया है? तो सऊदी अरब सही आंसर है। नीति घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से किसने द लिविंग माउंटेन ऑफ फेबल फॉर ओवर टाइम्स पुस्तक लिखी है? तो अमिताभ घोष इस क्वेश्चन का सही आंसर है। टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2021 की एकल स्पर्धा खिताब किसने जीत लिया है? तो राफेल नडाल सही आंसर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पुणे में है। परियोजना दंतक का संबंध किस देश से है? तो ये भूटान से है। डेविड बेकहम किसके गुडविल एम्बेसडर बने हैं? तो ये यूनिसेफ के बने हैं। हाल ही में जारी चार्लर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI में भारत की रैंक क्या है? तो ये 49th रैंक है। सरकार ने किस वर्ष तक 17 मिलियन टन सरसों उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 2025-26 तक ये लक्ष्य रखा गया है। कौन सा देश ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीका देश बन गया है? तो ये गैम्बिया बना है। न्यायमूर्ति विमला सिंह कपूर को किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सही आंसर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये 3 मई को मनाया जाता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति हुई है? तो रूस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस देश में माया गुफा की दीवारों पर लगभग 137 काले और लाल हाथों के निशान मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मैक्सिको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? 97। अगला क्वेश्चन है आपका 96। एक सेकेंड। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो सिक्किम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट और किस देश की सरकार लगभग 27,000 नई डिजिटल नौकरियों बनाने के उद्देश्य से सहयोग कर रही हैं? तो ये नाइजीरिया इस माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग कर रहा है। त्रिपुरारी शरण किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? ये बिहार के बने हैं। किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीत ली है? तो ये किसने जीती है? ये भी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने जीती है। किस राज्य में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत 16,844 लाभार्थियों के खातों में 379 करोड़ रुपए स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किए गए हैं? तो मध्य प्रदेश सही आंसर है। हाल ही में कौन सा देश नेट जीरो उत्पादक मंच में शामिल हुआ है? सऊदी अरब सही आंसर है। NHRC राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रफुल्ल चंद्र पंत सही आंसर है। MACS 1407 समाचारों में है, इसका संबंध किससे है? तो ये सोयाबीन की वैरायटी है। हाल ही में नेहरू प्राणी उद्यान में कोविड-19 से करीब 8 एशियाई शेरों का
परीक्षण पॉजिटिव आया। यह पार्क कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान IIRR के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो RM सुंदरम, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हाल ही में पुटोला नाच नामक एक पारंपरिक कला चर्चा में है। ये किस राज्य में किया जाता है? तो ये आसाम में किया जाता है। पारुल देवी दास, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य की पहली महिला IAS अधिकारी थीं? तो आसाम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बढ़ते हैं 108 क्वेश्चन की तरफ। गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा राज्य की स्कीम है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। सीमा सड़क संगठन BRO ने मई 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 61वां स्थापना दिवस मनाया। किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए एक आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? तो हरियाणा सही आंसर है। 112 क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा 2021 के लिए गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो मारिया रेसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। खासी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? ये न्यूज में थी, तो मेघालय सही आंसर है। मई 2021 में M.K. स्टालिन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो तमिलनाडु सही आंसर है। मार्क सेल्बो का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है स्नूकर से। अंबादास हरिभाऊ जोशी ने किस राज्य के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली? तो गोवा सही आंसर है। डेनमार्क में किस राज्य में उत्पादित जैविक बाजरा की पहली खेप का निर्यात किया गया? तो ये उत्तराखंड से किया जाएगा। किसको वर्ष 2021 का लॉरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो राफेल नडाल सही आंसर है। किस देश की अध्यक्षता में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई? तो ब्रिटेन सही आंसर है। पर्वत धारा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य की स्कीम है? ये हिमाचल प्रदेश राज्य की स्कीम है। अब गहिर माता समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में है। हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये आसाम के बने हैं। किस राज्य सरकार ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन लॉन्च किए हैं? तो झारखंड सही आंसर है। एन रंगास्वामी किस राज्य यूटी के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो पुडुचेरी सही आंसर है। किस देश के पर्वतारोही कामी रीटा ने 7 मई 2021 को 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया? तो नेपाल सही आंसर है। डॉक्टर रघुनाथ महापात्रा का मई 2021 में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण प्राप्त हुआ? तो 2013 में। किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया है? लुइस हैमिल्टन सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो उड़ीसा सही आंसर है। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एरिना सबलेंका। किस राज्य में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली की शुरुआत की गई? तो आसाम सही आंसर है। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीता है। खबरों में रहा माउंट सिनाबॉग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य के मियो का बारे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है? तो राजस्थान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस देश ने 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है? तो जर्मनी सही आंसर है। खबरों में रहा दैला बांध किस देश में स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 137वां क्वेश्चन। एक सेकेंड। लॉरियस स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नाओमी ओसाका ने। ये किस देश से हैं? ये जापान से हैं। के आर गौरी अम्मा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य की पहली राज्यसभा मंत्री थी? तो केरल सही आंसर है। मई 2021 में पाम गोसल ने किस देश की संसद के लिए चुने जाने वाली पहली सिख बनकर इतिहास रच दिया है? तो स्कॉटलैंड सही आंसर है। 9 मई 2021 को गोपाल कृष्ण गोखले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 155वीं जयंती मनाई गई। किस राज्य की पुलिस ने कोविड मरीजों की मदद के लिए मिशन हौसला शुरू किया? उत्तराखंड सही आंसर है। अप्रैल 2021 के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? एलिसा हिली को चुना गया। मेहतारी दुलार योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ की स्कीम है। मई 2021 में यावेरी मुसेवेनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? युगांडा सही आंसर है। मई 2021 एस बालचंद्रन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? सूरीनाम गणराज्य सही आंसर है। माउंट पुमोरी किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर्च्यून की नवीनतम सूची के अनुसार किस देश के प्रधानमंत्री
देश में कोविड को फैलने से रोकने के लिए जो भूमिका के लिए सबसे महान नेताओं की सूची में सबसे ऊपर हैं? तो बताइए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा एर्डन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बिजली के बोल्ट से 18 हाथियों के झुंड की मृत्यु किस राज्य में हुई थी? तो ये आसाम सही आंसर है। किसे विटली अवार्ड 2021 प्रदान किया गया? तो नुकलू फोम। ये किस राज्य से हैं? ये नागालैंड से हैं। मलेर कोटला किस राज्य का 23वां जिला बना है? तो ये पंजाब का बना है। अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? तो ये आसाम की बनी है। आयुष घर द्वार किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। महिला रग्बी विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? तो ये न्यूजीलैंड में आयोजित होगा। श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड और सिल्वर रेंज से सम्मानित किया जाएगा। वह निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित हैं? तो ये बैंगलोर से हैं। वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये पंजाब बना। किसने ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है? तो रस्किन बॉन्ड सही आंसर है। किस देश के मेंगमा तेंजी शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को एक सीजन में सबसे कम समय में 2 बार फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 16 मई 2021 को किस राज्य ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया? तो सिक्किम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सिक्किम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, नियमगिरी पहाड़ी किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। मई 2021 में इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता। किस राज्य सरकार ने HIT कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो बिहार सही आंसर है। खबरों में रही चूहा बारिश की घटना कहाँ घटित हुई थी? मतलब किस देश से है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से है। बढ़ते हैं आगे। मई 2021 में इटालियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ईगा स्वीटेक सही आंसर है। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये एंड्रिया मेसा ने जीता है मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब। हजीराबाग रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ये न्यूज में था। ये झारखंड में है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य में एक विधान परिषद की स्थापना की जाएगी? तो पश्चिम बंगाल सही आंसर है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया? ये 18 मई को मनाया गया। मई 2021 में चमन लाल गुप्ता का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था राजनीति से। डॉर्वेंस आर्क समुद्र में ठहर गया। यह निम्नलिखित में से किस महासागर में प्रसिद्ध चट्टान है? तो प्रशांत महासागर सही आंसर है। सिक्किम अ हिस्ट्री एंटरिंग एंड अलायंस पुस्तक किसने लिखी है? प्रीत मोहन सिंह मलिक ने लिखी है। फियामा नाओमी मताफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं? तो ये समोआ की प्रधानमंत्री बन गई हैं। चौथी बार चुनाव जीतने के बाद बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे? तो सीरिया सही आंसर है। वर्ष 2021 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया? तो 6 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश ने 20 मई 2021 को समुद्री मुद्दों पर सैन्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन को नवीकरण कर दिया है? तो ओमान सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। पूर्व पत्रकार वीना जॉर्ज किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री बनेंगी? तो ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री बनी है। मृदुल कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? मैक्सिको सही आंसर है। मई 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा को कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? पर्यावरण सही आंसर है। महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक भौगोलिक संकेत GI प्रमाणित उत्पाद धानु घोलवड सपोटा किस राज्य में इसकी एक खेप ये किस देश में भेजी गई है? ये बताइए आप। तो देखो ये जो उत्पाद है ना धानु घोलवड सपोटा ये चीकू की वैरायटी है और ये UK में भेजी गई है। मार्था कोम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो केन्या इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मई 2021 में एक विमान दुर्घटना में लेफ्टिनेंट जनरल इब्राहिम अतहिरू की मृत्यु हो गई। वे किस देश के सेना प्रमुख थे? तो नाइजीरिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 182वां क्वेश्चन, 21 मई 2021 को त्रिपुरा से 1.2 मीट्रिक टन ताजे कटहल का निर्यात किस शहर में किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? ये लंदन में किया गया। अनाटोल कोलिनेट माकोसो को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो कोंगो गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ कोंगो सही आंसर है। आलोक रंजन झा को किस देश में भारत के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? बेलारूस सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की? हरियाणा सही आंसर है। OP भारद्वाज का मई 2021 में नई दिल्ली में निधन हो गया। वे किस खेल में भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच थे? तो मुक्केबाजी सही आंसर है।
चक्रवाती तूफान यास को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो ये ओमान के द्वारा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश की लेखिका वेलेरिया लुसेली ने अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मैक्सिको सही आंसर है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती? मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। खबरों में रहा माउंट नाइरागोंगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये कोंगो गणराज्य में स्थित है। बिहार में शाही लीची की पहली खेप 24 मई 2021 को किस देश को निर्यात की गई? यूनाइटेड किंगडम सही आंसर है। प्रदीप कुमार यादव को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो लाइबेरिया सही आंसर है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रशांत कुमार मिश्रा सही आंसर है। चीता को अफ्रीका से किस राज्य में लाया जाएगा? तो ये कहाँ पे लाया जाएगा? ये मध्य प्रदेश में लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? तो मालदीव सही आंसर है। 196 किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस स्कीम को अब लॉन्च कर दिया है। 1971 के बंगाल मुक्ति संग्राम के दौरान पूंछ के नायक का मई 2021 में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? पंजाब सिंह सही आंसर है। किस राज्य कैबिनेट ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और दुआरे राशन घर पर राशन योजना को मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अफ्रीकी वॉयलेट फूल की एक नई प्रजाति किस राज्य में पाई गई? तो ये मिजोरम में पाई गई। किसे इंडिया जैव विविधता अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो साजी एनएम सही आंसर है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने 6 महीने के भीतर किस राज्य के बन्नी ग्रासलैंड से सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया? तो गुजरात सही आंसर है। हाल ही में डेविड बार्निया मोसाद के नए प्रमुख बने हैं। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो इजराइल सही आंसर है। हाल ही में गिलेर्मा लेसो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? इक्वेडर सही आंसर है। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मई 2021 में किसको संयुक्त अरब अमीरात यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है? तो संजय दत्त सही आंसर है। खबरों में रहा मेघदातु बांध किस नदी पे है? तो ये कावेरी नदी पे है। विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? दक्षिण सूडान सही आंसर है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए संरक्षक के रूप में कार्य के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया है? तो आसाम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव द्वारा 2021 में जारी नवीनतम जनसंख्या जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा में काले हिरणों की जनसंख्या कितनी है? 7358 सही आंसर है। सुब्रात भट्टाचार्य जी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? चिली सही आंसर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आकांक्षा पोर्टल शुरू किया है? तो कर्नाटका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो आदित्य गुप्ता सही आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। भारत ने अलाउड तृतीय हेलीकॉप्टर किस देश को गिफ्ट दिया? बांग्लादेश सही आंसर है। करलपट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। सीताराम कुंटे को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? महाराष्ट्र सही आंसर है। किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह अर्कटिका एम लॉन्च किया है? रूस सही आंसर है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? ये आसाम में है। मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत के अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया सही आंसर है। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय कर दिया जाएगा और अब इसे संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि कुमार सही आंसर है। नाग नदी किस राज्य में बहती है? तो ये महाराष्ट्र में बहती है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने खेत में उर्वरकों के उपयोग में दक्षता लाने के लिए एक मृदा मानचित्रण तकनीक विकसित की है? आईआईटी खड़गपुर सही आंसर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का उद्घाटन किया है? तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने प्लेटिपस के लिए विश्व के पहले आश्रय का निर्माण करने की योजना का अनावरण किया। इसमें कितने प्लेटिपस शरण ले सकते हैं? तो 65 सही आंसर है। भारत और कौन सा देश अगले 5 वर्षों के लिए समुद्री संस्थान में समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने के लिए सहमत हुए हैं? तो नॉर्वे सही आंसर है। देश में पूरा रेल नेटवर्क किस वर्ष तक पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा यानी इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा? 2023 तक। मार्च 2021 में लाल चावल की पहली खेप को अमेरिका के लिए रवाना किया गया। आयरन से भरपूर लाल चावल किस राज्य में उगाया जाता है? आसाम में। मां बमलेश्वरी देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। गुजरात सरकार ने कितने मेगा कपड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2 सही आंसर है। भूरी ग्रे सोंगबर्ड किस देश में पाई गई?
तो ये बोर्नियो में पाई गई। छाबर बंदरगाह किस देश में स्थित है? ईरान में। 4 मार्च 2021 को किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने नई दिल्ली का दौरा किया? नाइजीरिया सही आंसर है। रोड्रिगो ड्यूटेर्टे किस देश के राष्ट्रपति हैं? फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ऑफ द ईयर बाजरा घोषित किया है? तो 2023 सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने राज्य में स्वयं सहायता समूह SHG के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक एक नया विभाग स्थापित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन किस नदी में किया गया? चेनाब सही आंसर है। सिंपलीपॉल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? तो ये कहां पर है? ये मयूरभंज जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र WSC का उद्घाटन किया है? तो उड़ीसा सही आंसर है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुकानों, घरों और रेस्टोरेंट में उपभोक्ताओं के उपलब्ध भोजन का कितने प्रतिशत सिर्फ फेंका जाता है? तो 17% सही आंसर है। एक थाली एक तरकारी योजना किस राज्य की है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 मार्च 2021 को भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? बांग्लादेश सही आंसर है। सरकार कब तक जन औषधि स्टोरों की संख्या 10,000 तक बढ़ा देगी? 2024 सही आंसर है। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को किस राज्य में किया गया था? उत्तर प्रदेश सही आंसर है। घरों की पहचान चेलिक नाम योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड सही आंसर है। ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन कंपनी किस वर्ष में पृथ्वी की कक्षा में होटल वाइजर स्टेशन का निर्माण शुरू करने की योजना बना रही है? तो 2025 सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने मार्च 2021 में किस शहर में ऑल वुमेन परेड आयोजित की? शिमला सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने अधिक फोकस के साथ जंगल की आग पर प्रतिबंध करने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेंकाकू द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है? पूर्वी चीन सागर में। गैरसैंण किस राज्य की समर राजधानी है? तो उत्तराखंड की समर कैपिटल है। मार्च 2021 में भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे हेल्पलाइन को 21 नंबर से एकीकृत किया है? तो 139 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फैनी रिवर किस देश से निकलती है? तो ये भारत से निकलती है। CISF स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये 10 मार्च को मनाया जाता है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई? जम्मू कश्मीर सही आंसर है। सिंगोरागढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दमोह सही आंसर है। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने इनके एक बयान के अनुसार देश में कच्चे रेशम का उत्पादन पिछले 6 वर्षों में कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये बढ़ा है कितना? 35%। किस राज्य में देश में सबसे ज्यादा भिखारी हैं? तो पश्चिम बंगाल सही आंसर है। दूरसंचार विभाग ने नवंबर 2021 तक कितने ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? 5519। सालदा झील किस देश में स्थित है? तो ये तुर्की में है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किया? तो फ्रांस सही आंसर है। हैरत उत्सव किस राज्य यूटी में बनाया गया? तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ? ये जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। विश्व किडनी दिवस 2021 में कब मनाया गया? तो 11 मार्च को मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। एजुकेट गर्ल्स ने किस राज्य सरकार के महिला सशक्तिकरण निदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की? तो राजस्थान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नसाउ किस देश की राजधानी है? तो ये बहमास की राजधानी है। किस राज्य यूटी के जिला प्रशासन रामबन ने ई सुविधा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया? जम्मू कश्मीर सही आंसर है। 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मिथाली राज। लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। जेंडर बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। संगे ज्वालामुखी खबरों में था, ये किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में है। किस राज्य में काला नामक चावल महोत्सव आयोजित हुआ? उत्तर प्रदेश सही आंसर है। मार्च 2021 में 21वीं सदी में किसी टेस्ट में सबसे अधिक ओवर फेंक के किसने ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर दिग्गज शेन वॉर्न के मेगा रिकॉर्ड को तोड़ दिया? राशिद खान सही आंसर है। अंजुमान बंदरगाह कहाँ है? ये कोमोरोस में है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 मार्च 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन किया? फिनलैंड सही आंसर है। 15 मार्च को किस राज्य की उच्च न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रीय क्रेडिट कोर में प्रवेश लेने की अनुमति दी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? केरल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने IPS अधिकारी ज्ञानवंत सिंह को नया निदेशक सुरक्षा नियुक्त किया? तो पश्चिम बंगाल सही आंसर है। किस राज्य में पारिस्थितिकी को रोकने के लिए ठंडे शुष्क क्षेत्रों में सीबक थोर्न पौधे लगाए जाएंगे? हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। दुनिया भर में कब नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है? 14 मार्च को। किस देश ने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय करने का फैसला किया है? बांग्लादेश सही आंसर है। मार्च 2021 में इप्सा महिला
फोरम की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो छठा संस्करण आयोजित हुआ, इप्सा, जिसमें 3 मेंबर हैं, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। मार्च 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एम.ए. गणपति सही आंसर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने कैंप कार्यालय में मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की? आंध्र प्रदेश सही आंसर है। पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर किस वर्ष में चालू हो जाएंगे? 2022 सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय निकाय स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सही आंसर है। किस राज्य यूटी में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई? तो ये कहाँ पर आयोजित हुई? ये भी हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुई। ये आप याद रखें, सॉरी, ये जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 10 मार्च 2021 को 3000 HP गैप कोच लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई। ये लोकोमोटिव किस अफ्रीकी देश को निर्यात किए गए? मोजाम्बिक सही आंसर है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC ने किस जिले में अनुसंधान परियोजना रीहैब को लॉन्च किया? तो कोडागू, ये सही आंसर है। कोडागू किस राज्य में है? ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समिया सुलू हसन ने 19 मार्च 2021 को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है तंजानिया। किस राज्य में मिशन ग्रामोद्योग का शुभारंभ किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये 18 मार्च को मनाया जाता है। मोबाइल होल्डिंग किस खेल से संबंधित है? तो माइकल होल्डिंग ये क्रिकेट से संबंधित है। किस देश की सरकार ने घोषणा की है कि जेल से रिहा किए गए चोरों, जेबकतरों और लुटेरों को GPS टैग पहनाया जाएगा? तो UK सही आंसर है। बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो ये रूस में है, ये न्यूज में थी। लॉयड जे ऑस्टिन किस देश के रक्षा सचिव हैं? तो ये अमेरिका के रक्षा सचिव हैं। सामर अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो ये झारखंड ने शुरू किया। वन धन विकास योजना के लिए किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया? मणिपुर सही आंसर है। किस राज्य यूटी ने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी है? जम्मू कश्मीर सही आंसर है। USIAI पहल किन 2 देशों की है? भारत और अमेरिका की। माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये तो था हमारा पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने 300 क्वेश्चनों को कवर किया है। इन 300 क्वेश्चनों को आप अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। पार्ट सेकंड ये जल्दी आएगा, जिसमें हम तकरीबन 300 से 400 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।